हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल शिवानी स्किल सीरीज़ में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 to 12 एनसीईआरटी जो कि ऑफिसर एकेडमी ने निकाला है और ये बहुत ही सराहनीय है। हमारे शशि सरन सर के द्वारा दिया गया ये बुक हम लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से स्टार्ट करेंगे और 6 से लेके 12 तक के चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और ये हमारे सारे प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। लेट्स गेट स्टार्टेड। निम्नलिखित में से मित्रता के लिए किस विभिन्नता का होना आवश्यक नहीं है? खान पान, धर्म, भाषा, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे जीवन को समृद्ध करती है। अब विविधता, धार्मिक संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा विविधता। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देख लेते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? जम्मू, कश्मीर, शिमला एंड लद्दाख। तो आंसर है लद्दाख। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्मीना ऊन मुख्य रूप में हमें किस जानवर से प्राप्त होता है? याक, बकरी, भेड़, भैंस। तो आंसर हो जाएगा हमारा बकरी। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है, जिसे जम्मू कश्मीर में जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्मीना शालें मुख्य रूप से किस स्थान पर बुनी जाती हैं? शिमला, पंजाब, कश्मीर, मंडी। तो आंसर हो जाएगा कश्मीर। एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर ए, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान का इलाका है। बी, लद्दाख में बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सी, लद्दाख हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो कि है लद्दाख में बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश के ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है? म्यांमार, तिब्बत, भूटान, चीन। तो आंसर हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसालों के कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। तो इसका आंसर है केरल। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देख लेते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी निम्नलिखित में से किस जगह आए? तमिलनाडु, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा हमारा केरल। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। क्वेश्चन नंबर 10 है,
भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हीं जाता है? संत मोनू, संत थॉमस, संत मसीह, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा संत थॉमस। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं? चीन जाल, चीन नेट, चीनी नेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चीना वाला। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनी वाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु किसके खेती के लिए उपयुक्त है? गेहूं, मक्का, चावल, सरसों। तो आंसर हो जाएगा हमारा चावल। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओणम किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलवा दी? काकोरी हत्याकांड, मुजफ्फरपुर हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं ये जालियांवाला बाग हत्याकांड था। यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, किसी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तक भारत की खोज निम्नलिखित में से किसने लिखा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया? तो फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत में विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा डैश भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। ऑप्शन है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, वंदे भारत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए यानी राष्ट्रगान। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए, जो कि एनसीईआरटी का लाइन हो दोस्तों। तो आप लोग आगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और अब अध्याय 2 स्टार्ट होगा, जो कि हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड दोस्तों, वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।